नैब के बाद एफआईए भी मुतहर्रिक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुश्किल में इजाफा। 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। एफआईए ने नून लीगी सदर को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को 22 जून को पेश होने की हिदायत जारी। दिसंबर 2020 में एफआईए की टीम ने 5 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया था। जनवरी 2021 में आपको दोबारा याद दहानी कराई गई। एफआईए के नोटिस का मतन। नैब की 3.5 सालों में 533 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब मसला नहीं मसाइल का हल है। एक असल बिजनेसमैन और डकैत बिजनेसमैन का फर्क समझना होगा। प्ली बार्गेन सिस्टम पूरी दुनिया में है। अदालत इसका हुक्म देती है। पार्लियामेंट मुकद्दस इदारा है। तरमीम करनी हो तो वहां करें। डबल शाह को सजा ना मिलती तो आज हर महल्ले में एक डबल शाह होता। शार्क मछलियों को पकड़ा, छोटी मछलियां तो जाल से निकल जाती हैं। नैब ने इन लोगों को बुलाया जिन्हें माजी में कोई इदारा ना बुला सका। वैक्सीन की किल्लत बारे अफवाहें झूठ करार। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की वैक्सीन से मुतल्लिक भी मुश्किल का हल। कल से 40 साल से कम उम्र अफराद को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं लाहौर में रोजाना 10 से 11,000 डोज लगती हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास 25,000 वैक्सीन का स्टॉक मौजूद है। पंजाब के पास 13,000 फाइजर वैक्सीन की खुराकें मौजूद हैं। शहरी बेबुनियाद खबरों पर कान न धरें। शहर में तमाम वैक्सीनेशन सेंटर मुकम्मल फाल हैं। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। शहर में मजीद 11 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान 50 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। सुबह भर में 32 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में बतदरीज कमी। सरकारी और निजी अस्पतालों में 70 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। अस्पतालों में 75% वेंटिलेटर्स। एचडीयू में 87% बेड्स खाली। पंजाब का 2,653 अरब का बजट लाहौर को कुछ खास न मिला। एलडी और वासा के लिए बड़ी रकम मुख्तस न की गई। सिर्फ 5 अरब 70 करोड़ 96 लाख रुपए दस्तयाब होंगे। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब 85 करोड़ 46 लाख रुपए दस्तयाब होंगे। नई तरक्याती स्कीमों पर 85 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। शाहकाम फ्लाईओवर, शेरमाला फ्लाईओवर के लिए 1 अरब, गुलाब देवी अंडरपास के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर की तामीर के लिए सिर्फ 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी नजरअंदाज। पीएचए को मुहिम के तहत दरख्त लगाने के लिए फंड्स न मिल सके। पीएचए आइंदा माली साल में सिर्फ एक जारी स्कीम ही मुकम्मल करेगी। तनख्वाह में 10% इजाफा। महंगाई 100% बढ़ गई। शहरियों ने नए बजट को हिंसों का हेर फेर करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत 20,000 रुपए में घर का खर्च चला कर दिखाए। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी। आटा, दालें, घी, सब्जियां बड़े बड़ों की पहुंच से बाहर हैं। ये कोई अवाम दोस्त बजट नहीं, ये सब टोपी ड्रामा है। इन्होंने बस जो टैक्स लगाए हैं, कहते हैं जी गाड़ियों पे टैक्स कम किए हैं। गरीब ने गाड़ी कहाँ से लेनी है? गरीब ने तो दाल रोटी लेनी है, उसको तो दाल रोटी पे रिलीफ देना चाहिए ना इनको। रोटी इन्होंने 10 रुपए की कर दी है, आटा 1100 रुपए का कर दिया 20 किलो का तेल। अवाम दोस्त नहीं है, ये अवाम दुश्मन बजट है। आप महंगाई की तरफ कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं। आप उसका जितना मर्जी सहूलतें देते उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सिर्फ जमा खर्च हो रहा है, कागजी कार्रवाई हो रही है। मौजूदा दौर में जो महंगाई है ना, इसमें तो हर गरीब अमीर की सबकी कमर तोड़ दी है। ठीक है, तो बाकी तनख्वाह का रहा मसला। तनख्वाह अगर उन्होंने 20,000 कही है एक हिसाब से, तो आगे देखें ना महंगाई किस हिसाब से जा रही है। इतनी महंगाई है तो मुझे बताएं कि 200 रुपया टींडे किलो हैं, तो बाकी क्या चीज़ों का क्या देखें रेट। ये बजट भी है कोई सही तो नहीं है, हमारे लिए तो कोई बेहतरी नहीं बेटे आई।
हम तो वैसे के वैसे ही हैं। नए बजट के बाद महंगाई का नया स्पेल तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। नई कीमतों की वज़ीर आज़म मंजूरी देंगे। विफाकी बजट में गंदम पर टर्नओवर टैक्स बढ़ाने का मामला। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने नए टैक्स को मुस्तरद कर दिया। 1 जुलाई से आटा महंगा करने का अंदिया दे दिया। मरकजी सरबराह मियां आसिम रजा कहते हैं, बिलाजवाज टैक्स वापस न लिया तो आटा महंगा हो जाएगा। आटे की कीमतों में 20 रुपये इजाफा आवाम पर जुल्म होगा। 20 किलो आटे का थैला 90 रुपये किलो महंगा हो जाएगा। दुनिया भर में कहीं ग़िज़ाई अशिया पर टैक्स नाफिज नहीं किया जा सकता। महंगाई को कम करने के लिए गंदम की कीमत बढ़ाई, लेकिन आटे की कीमत में इजाफा नहीं किया। दुनिया भर में अशिया खुर्नोश की कीमतें बढ़ी हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दी। ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात देंगे। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जहां बख्त की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पूरे पंजाब में पब्लिक वर्क से प्रोग्राम का जाल बिछा दिया। बुज़दार सरकार का शहबाज दौर से 40% कम अखराजात का दावा। पंजाब हुकूमत ने 2017-18 और 2020-21 का मवासना जारी कर दिया। शहबाज दौर में ऐवान वज़ीर आला के नॉन सैलरी अखराजात 23 करोड़ 86 लाख रुपए थे। उस्मान बुज़दार के दौर में नॉन सैलरी अखराजात 14 करोड़ 41 लाख रुपए रहे। शहबाज दौर में गाड़ियों की मुरम्मत पर 4 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए। बुज़दार सरकार में गाड़ियों की मुरम्मत के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब भर में शोबाजों और शाख खर्चियों का कल्चर खत्म कर दिया। पीटीआई कौमी वसाइल की पाई पाई की अमीन है। तब्दीली सरकार की कवायद शुमारी की कलई खुल गई। ईवान वज़ीर आला के अखराजात के लिए 32% इजाफे की तजवीज़। सूबाई वज़रा के बजट में 14% इजाफा। रवा माली साल की निस्बत 3 करोड़ 93 लाख रुपए इजाफी मिलेंगे। वज़रा के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए मुख्तस थे। वज़रा ने 30 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च कर डाले। 2 करोड़ 97 लाख रुपए मराद, तनख्वाहों और प्रोटोकॉल पर लगाए गए। यूटिलिटी, हाउस रेंट और ट्रैवलिंग अलाउंस पर भी रकम खर्च हुई। सेकंड सेमेस्टर के पर्चे आखिरी सेमेस्टर में लिए जाएं। ऑनलाइन पढ़ाई की रिलीफ दिया जाए। एमएससी और बीएस ऑनर्स के तलबा सरापा एहतजाज। पंजाब यूनिवर्सिटी वीसी दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। तलबा ने कंट्रोल ऑफिस पर भी धमकियां देने का इल्जाम आयद किया। पहली से 8वीं क्लास के इम्तिहानात में कौन सा पर्चा कब होगा? डेट शीट स्कूल सरबराहान अपनी मर्जी से तैयार करेंगे। पेपर के औकात भी स्कूल सरबराहान अपनी मर्जी से सेट करेंगे। स्कूलों में पेपर 18 जून से 30 जून तक शेड्यूल। नताइज का ऐलान 10 जुलाई को किया जाए। फतेहगढ़ में साबिक शोहर के हाथों बीवी के कत्ल का केस। ज़ैनब को घर के सहन में दफनाने की कोशिश करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान भत्ता वसूली के मुकदमात में भी मुलविस निकले। खातून का साबिक शोहर मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। एसपी कैंट साद अजीज कहते हैं, मुलजिम वहीद भट्ट, फैसल मनशात और इफ्तिखार बट्टू से मजीद तहकीकात की जा रही हैं।
शहर में डकैती की वारदातें बढ़ गईं। भट्टा चौक में डकैती मुज़ाहमत पर 4 बेटियों का बाप कत्ल। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने बिजनेसमैन अजहर को लूटने की कोशिश की। दौरान मुज़ाहमत डाकुओं ने अजहर के ड्राइवर मंजूर पर फायरिंग कर दी। वारदात के बाद डाकू मौका से फरार हो गए। डीआईजी ऑपरेशन साइद कियानी कहते हैं मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजिमान को तलाश किया जा रहा है। शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद, हवा चलने लगी। ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 तक जाने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का भी इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी।